हे गाइस, तो मैं अभी खड़ा हूँ हीरो स्क्वायर बुडापेस्ट हंगेरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो स्टैचूज़ हैं वो हंगेरी के जो हीरोज़ हैं उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे एक स्क्वायर भी है जो डेडिकेटेड है हंगेरी के जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस में जो शहीद हुए थे उनके लिए स्पेसिफिकली। और इस साइड पे आप देखोगे तो म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स है और ये बहुत बड़ा स्क्वायर है और ये बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए भी यूज़ किया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट साइट है और बहुत बड़ा है। मैं आपको हर एक चीज़ पास जाके दिखाऊंगा, तो आप एंजॉय कीजिए। थैंक्स। You can sense my breath. I'm out of breath because we have climbed a lot by now. बहुत सारे स्टेयर्स अभी बाकी हैं, लेकिन आगे जाके जो व्यू है, सिटी का पूरा व्यू दिखता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इट्स वर्थ इट। ऑलरेडी आई थिंक हम 2 किलोमीटर्स तक चल चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हाइक करके। बहुत दिनों बाद हाइक कर रहे हैं। तो या wait for the view. I'll see you there. तो अभी मैं खड़ा हूँ बूडा कासल में। बूडा कासल बहुत ही फेमस है, बुडापेस्ट का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। और मैं 6 साल पहले जब यहाँ पे आया था तब मैंने मिस किया था, बट इस टाइम मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम बूडा कासल का था। तो वी आर हियर नाउ, आई विल शो यू अराउंड।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाउस ऑफ म्यूज़िक हंगेरी, जो सिटी पार्क में सिचुएटेड है और हीरो स्क्वायर के बहुत ही पास में है। और इसका इनाग्रेशन एक्चुअली दिस ईयर जनवरी 2022 में हुआ था। और इसका आर्किटेक्ट जापानीज़ आर्किटेक्ट है जिसने ये डिज़ाइन किया था, और एक्चुअली ये 170 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट हुआ था। तो मैं आपको इसके कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो एक नोटेबल और बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है बुडापेस्ट हंगेरी में। इसका आर्किटेक्ट हंगेरियन है और इसका कंप्लीशन 1902 में हुआ था, और तब से आज तक ये हंगेरी की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। इसका इन्फ्लुएंस वियना सिटी हॉल से लिया गया है। तो मैं आपको इसके शॉर्ट्स दिखाता हूँ पास से। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो सेंट स्टीफन्स बेसिलिका। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा बेसिलिका है बुडापेस्ट सिटी हंगेरी में, और ये हंगेरी के फर्स्ट किंग स्टीफन उनके ऑनर में बनाया गया था। और 1920 से पहले एक्चुअली ये 6th लार्जेस्ट चर्च था, अभी नहीं है, लेकिन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च दैट वी हैव इन बुडापेस्ट हंगेरी। और मैं आपको ऊपर तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पूरा 360 व्यू भी दिखा दूंगा। लेट्स ट्राई टू गो इनसाइड एंड देन
अभी हम लोग खड़े हैं बेसिलिका के टॉप पे। यहाँ पे आने के लिए आपको 3 फ्लोर्स की लिफ्ट लेनी पड़ती है। 2200 टिकट है अगर आपको सिर्फ पैनोरामिक व्यू चाहिए, जो ये ब्रिजरी बोलते हैं इसे, और 1200 फॉर इट में आपको चर्च के अंदर एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे लिफ्ट से आप 3rd फ्लोर पे आने के बाद 145 स्टेयर्स भी है, जो चढ़ने के बाद ये डोम का पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। और चारों तरफ से इन्होंने ये गैलरीज बनाई है जहाँ से आपको सिटी का व्यू दिखता है 360। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और वेलकम टू द ज़ू। ये है ज़ू और बोटानिकल गार्डन इन द सिटी ऑफ बुडापेस्ट हंगेरी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसी लैंड्स खेल रहे हैं। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ू है और हंगेरी का सबसे बड़ा ज़ू है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1072 स्पेशीज़ है। और ये थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि ये सिटी के बीच में ही बना हुआ है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं हर साल। तो मैं आपको इसकी सारी ग्लिम्सेस दिखाऊंगा, आप एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग खड़े हैं अमेरिकन ट्रॉपिकाना के सेक्शन में, ज़ू में बुडापेस्ट के। और यहाँ पे अमेरिकन ट्रॉपिकाना के सेक्शन में आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे। ब्राज़ीलियन बर्ड्स है या फिर एलिगेटर्स है।
हाय गाइस, तो अभी हम लोग खड़े हैं जू के बीच में। इन्होंने एक पहाड़ बनाया है, उसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ से हमको पैनोरामिक 360 व्यू दिखता है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये ज़ू एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ू इन द वर्ल्ड्स में आता है। 1866 में ये खुला था, ओपन हुआ था पब्लिक के लिए। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हीरो स्क्वायर है, और इस साइड पे म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स है, और ये ज़ू का पूरा एरिया है।